Good morning, class 8th. Today we shall start page number 29 of our English book. हमने जो नर्मदा वाला चैप्टर रीड किया था, चैप्टर 4 था हमारा, आई थिंक, हाँ चैप्टर 4 नर्मदा का, तो उसका पेज नंबर 29 है ना. हम देखेंगे वर्ड पावर. अब वर्ड पावर में आपको क्या दिया है, मेक वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल, है ना. सफिक्सेस मीन्स होता है प्रत्यय. हम हिंदी में पढ़ते हैं ना प्रत्यय, कहाँ लगाते हैं हम प्रत्यय को. सफिक्सेस कहाँ लगता है, वर्ड के बैक साइड, है ना. जैसे कि आपको एक एक का एग्जाम्पल दिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वर्ड बनाना है. जैसे उन्होंने दिया है ग्रेसफुल, तो ग्रेसफुल में उन्होंने LY लगाकर क्या बना दिया, ग्रेसफुली. इसी तरह से फ्यूरियस, तो फ्यूरियस को हमको LY लगा के बनाना है, फ्यूरियसली. ठीक है. फिर एंक्शियस, तो एंक्शियस को LY लगाकर आपको बनाना है. इसी तरह से प्योर, तो प्यूरिटी, है ना. और इसी तरह से ये आ जाएगा सेरेनिटी, सेरेनी का मीन्स हो जाता है सेरेनिटी. इसी तरह से रेयर का रेरिनिटी. तो इस तरह से आपको अब यहाँ मेडिटेट है तो मेडिटेशन, ION लगाना है. फिर क्रिएट, तो क्रिएशन. जनरेट, तो जनरेशन. इस तरह से आपको लगाना. अब इसमें फिर कंसिडियर, तो इसमें क्या उन्होंने लगा दिया है, इसमें भी उन्होंने TION लगाया है. ठीक है. कंसिडियरेशन. फिर स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिकेशन. लिमिट, तो लिमिटेशन. ठीक है. तो अब यहाँ पर आपको ये आपको बनाना है, आपकी बुक में आप इसको कंप्लीट कर लेना. उसके बाद देखो, रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स. आपको फिर वो इसके पहले हमने जो किए थे, मतलब आपको ये वर्ड दिए हैं, इनको आपको जम्बल वर्ड लेटर्स में अरेंज करना है, एक वर्ड बनाना है. तो जैसे कि इसका आ जाएगा एडोर्न. ठीक है. फिर ये SLEBS का आ जाएगा ब्लेस, HYLO का HOLY होली, OWBBOW बो. फिर इसी तरह से ऑरिजिन. तो इस तरह से आपको ये मेक करना है. ओके. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है. यस. अब नेक्स्ट पेज पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसकी फोटो मैं आपको सेंड कर दूंगी. अभी हम इसको समझ लेते हैं. ठीक है. क्या है क्वेश्चंस का मीनिंग आपको समझा देती हूँ. नेम सम ऑफ द होली रिवर्स इन द कंट्री मेंशन्ड इन द लेसन. मतलब कि आपको अपनी कंट्री की कुछ होली रिवर्स, मतलब जो पवित्र नदियां हैं, उनके नेम लिखने हैं, जो आपके इस चैप्टर में, इस लेसन में दिए हुए हैं. वही नेम आपको राइट करना है. व्हाई डज द नर्मदा से दैट शी फील्स प्राउड. नर्मदा अब प्राउड क्यों फील करती है, नर्मदा ने ऐसा क्यों कहा कि उसको प्राउड है, किस बात पर प्राउड है नर्मदा को, क्वेश्चन का मीनिंग है. व्हाई डू वी कॉल द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश. हम नर्मदा को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन क्यों कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्मदा. नर्मदा का क्या, नर्मदा वर्ड का क्या मीनिंग है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना. तो हम आंसर में आपको सेंड कर दूंगी, आप समझ करके राइट करेंगे. व्हाट ब्लेसिंग डिड लॉर्ड शिव गिव टू नर्मदा. जो भगवान शिव थे, उन्होंने नर्मदा को क्या ब्लेसिंग दी, क्या आशीर्वाद दिया था. व्हाट आर द प्लेसेस द नर्मदा फ्लोज थ्रू. नर्मदा किन किन स्थानों से होकर के फ्लो करती है, बहती है. व्हाट इज द महेश्वर फेमस फॉर. महेश्वर किस लिए फेमस है. व्हाट डू पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी एट भेड़ाघाट नियर जबलपुर. मतलब कि पूरे वर्ल्ड से जो लोग हैं वो क्यों आते हैं भेड़ाघाट में, जो कि जबलपुर के पास में भेड़ाघाट है, वहां पर लोग क्यों आते हैं. तो नर्मदा की जो सुंदरता है वो देखने के लिए आते हैं, है ना. इसके क्वेश्चन के आंसर आप लोग मैं सेंड करूंगी, तो आप राइट कर लेना. अब बी में दिया है मैच द कॉलम. हमको इस A कॉलम को B कॉलम से मैच करना है. तो जैसे जबलपुर, अब जबलपुर का रिलेशन किससे बताया है कि जबलपुर में जो नर्मदा है उसके बैंक पर क्या बना दिए, मार्बल रॉक्स, है ना. फिर द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन क्या है, कौन है, तो द नर्मदा. फिर इसी तरह से अमरकंटक. अमरकंटक क्या है, ओरिजिन ऑफ द नर्मदा, मतलब नर्मदा की वहां से उत्पत्ति हुई है. फिर सेठानी घाट. सेठानी घाट कहाँ पर है, तो होशंगाबाद. एंड विंध्याचल क्या है, माउंटेन. ये मैच द कॉलम आपको करना है. उसके बाद आपको क्या दिया है, सी द यूज ऑफ अमोंग एंड बिटवीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हम इन सेंटेंस में अमोंग और बिटवीन का मीनिंग समझेंगे. तो अमोंग और बिटवीन का मीनिंग आपको पता है क्या होता है. अमोंग मीन्स भी बीच में होता है, बिटवीन मीन्स भी बीच में होता है, लेकिन इनको अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल,
फर्स्ट सेंटेंस दिया है, आई एम वन अमोंग द मेन रिवर्स ऑफ द मध्य प्रदेश। मीन्स कि मैं, नर्मदा बोल रही है कि मैं मध्य प्रदेश की जो मेन रिवर्स है उनके बीच, उनमें से एक हूँ, है ना, उनके बीच में से एक में हूँ। उसी तरह से आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड द सतपुरा माउंटेन। मैं सतपुरा, विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन के बीच में से फ्लो करती हूँ। मतलब दोनों का मीनिंग, अमोंग और बिटवीन का मीनिंग एक है, लेकिन हम कहाँ पर यूज करते हैं अमोंग का, जब बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी, अब यहाँ पे मेन रिवर्स मतलब बहुत सारी नदियों की बात हो रही है, तो वहां पर अमोंग यूज करेंगे। और यहाँ पर दो चीज के नाम दिए हैं कि विंध्याचल और सतपुरा, तो इनके हम यहाँ पर बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है, अमोंग इज यूज्ड व्हेन 3 or more people or thing are involved। मतलब अमोंग वर्ड हम उस जगह पर यूज करते हैं जहाँ पर 2, 3 या उससे ज्यादा, 3 या उससे ज्यादा चीजों की या लोगों की बात होती है। तब हम क्या यूज करते हैं, जहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा लोगों की बात होती है, वो अमोंग। और बिटवीन इज यूज्ड व्हेन 2 people or thing are involved। और जब 2 लोगों के बीच या 2 चीजों के बीच या 2 जगहों के बीच की बात आती है, तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिटवीन और अमोंग। अब आपको बिटवीन या अमोंग क्या आएगा सुटेबल, आपको वर्ड देख करके आपको सेंटेंस में फिलअप करना है। जैसे यहाँ दिया है, वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स द चिल्ड्रन। तो अब चिल्ड्रन कितने हैं हमको पता नहीं, बहुत सारे हो सकता है, 3 है, 4 है, 100 है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, अमोंग। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप खुद राइट करेंगे समझ करके, है ना। और अब यहाँ आपको ये भी आपको ही करना है। देखो इसको समझ लेते हैं क्या दिया है। सी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ गिवन बिलो विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिव इन द बॉक्स। सम प्रीपोजिशन में नीड टू बी रिपीटेड। प्रीपोजिशन का मीनिंग समझ में आता है ना। प्रीपोजिशन मतलब कि जो हम मतलब चीजों बीच में यूज करते हैं, जैसे इनटू, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टू, विथ, ये होती है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मतलब चीजें कहाँ पर है ना, किस में रखी हुई है, कहाँ पर है, पास में, दूर है, ऊपर है, नीचे है, उसके लिए हम ये प्रीपोजिशन का यूज होता है। इनटू, इन, है ना, इनटू मीन्स अंदर, इन मीन्स अंदर, ऑन मतलब पर, फॉर मीन्स के लिए, फ्रॉम मीन्स से, ऑफ मीन्स के, टू मीन्स के, और इसके विथ मीन्स साथ में। तो ये अब आपको यहाँ पर सेल्फ करना है, इसको रीड करना। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह ऑफ राइट कर दिया है तो वो दूसरी जगह कुछ प्रीपोजिशन आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको लगे कि ये रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट करेंगे। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 32 पर। लेट्स रीड। आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, तो ये एक पैराग्राफ मतलब आंशिक पैसेज है, इसको मैं आपको रीड करके समझा देती हूँ, तो इसके क्वेश्चन सर आपको करना है। ओके, तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। एक स्टोरी मतलब कुछ दिया है पैराग्राफ, तो पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली। According to Indian mythology, King Sagar, an ancestor of Lord Ram, decided to perform 100 Ashwamedh Yagna. He completed 99 Yagna and it was the 100th when the horse of the young was stolen by देवराज इंद्र। मतलब कि हमारे जो शास्त्रों के अनुसार, एक हमारे जो भारतीय शास्त्र है उसके शास्त्रों के अनुसार एक बात प्रचलित है कि जो किंग सागर थे, एक सागर नाम के राजा थे, वो मतलब भगवान राम के पूर्वज थे, है ना। और उन्होंने क्या एक अश्वमेघ मतलब 100 अश्वमेघ करने का उन्होंने सोचा था, और उन्होंने अपने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए थे। और जब वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले थे, तो जो देवराज इंद्र थे उन्होंने क्या किया, उनके जो उनके यज्ञ के जो घोड़े थे, हॉर्स थे, उनको चुरा लिया। अ ग्रेट सर्च फॉर द हॉर्स वॉज मेड। Ultimately, Indra left the horse in the ashram of Kapil Muni. It was found by the sons of Sagar, King Sagar। मतलब तो जो फिर घोड़ों को जो हॉर्स थे उनको ढूंढने के लिए मतलब बहुत उनको खोजबीन की गई। तो फिर इंद्र ने क्या किया कि वो हॉर्स को कहाँ ले जाकर छोड़ दिए। एक आश्रम था, कपिल मुनि बहुत मतलब संत ऋषि थे, उनके ऋषि के आश्रम पे, कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पे जाकर इंद्र ने वो हॉर्स को छोड़ दिया, जो कि किंग सागर के बेटों ने उनको वहां पर ढूंढ लिया। दे इंसल्टेड द मुनि थिंकिंग दैट इट वाज हु हैड ब्रॉट द हॉर्स देयर। तो जो किंग सागर के जो बेटे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मुनि का बहुत, जो मुनि थे कपिल मुनि, उनका बहुत निरादर किया, मतलब उनको बहुत भला बुरा कहा। उनको लगा कि ये जो हमारे हॉर्स हैं वो यही यहाँ पर लेकर आए हैं।
Kapil Muni rose from his deep meditation and his anger soon turned the son of Sagar into ashes. तो कपिल मुनि ने क्या किया, ध्यान लगाया, बहुत गहरी मेडिटेशन किया उन्होंने, और उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने गुस्से से जो सागर की राजा सागर थे, उनके बेटे जो थे, उनको मतलब भस्म कर दिया। अपने गुस्से से उन्होंने श्राप देकर के उनको भस्म कर दिया। किंग सागर हैड वन मोर सन अंशुमन फ्रॉम हिज सेकंड क्वीन। तो जो किंग सागर थे, उनका एक और लड़का था जो कि उनकी दूसरी रानी से था। आफ्टर हिज father, King Anshuman decided to make the Ganga descend on the earth and emerge in the ashes of his brothers so that their souls could rest in heaven. तो जब किंग जो सागर थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद कौन राजा बना? अंशुमन। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं गंगा को इस धरती पर, उसके पहले मतलब गंगा नदी जो रिवर है वो धरती पर नहीं थी, अर्थ पर। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो गंगा है उसको धरती पर लेकर आऊंगा, और मतलब ये उसकी जो गंगा का जो पानी है वो मेरे जो भाई जो जिनको ऋषि ने भस्म कर दिया है, राख बना दिया है, उनको मतलब उनकी आत्मा जब उस गंगा के नदी में जाएगी, उनकी राख, तो मतलब मेरे भाई को स्वर्ग में जाकर वो आराम, मतलब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंचेगी। इस उद्देश्य के साथ उसने सोचा कि मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा। ही स्टार्टेड ग्रेट तप सेवियर पेनेंस, मतलब उन्होंने बहुत घोर तपस्या करना स्टार्ट की। फॉर दिस, इसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या की। आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई पर उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई। सन किंग दिलीप एंड सिमिलर तप टू प्लीज द गंगा बट कुड नॉट सक्सेड। आफ्टर किंग दिलीप हिज सन किंग भागीरथ कंटिन्यूड द तप। फिर जो अंशुमन की मृत्यु के बाद उनका बेटा था दिलीप, किनका? अंशुमन का। उसने भी अपने पिता के जैसा तप किया गंगा को लाने के लिए, लेकिन उसको भी सफलता सक्सेस नहीं मिली। तो जो दिलीप थे किंग, उनके बेटे भागीरथ जी ने उस तप को कंटिन्यू रखा, मतलब उनके पिता के बाद भागीरथ ने उस तप को कंटिन्यू किया। थस इट वॉज द थर्ड जनरेशन दैट अंडरवेंट पेनेंस टू प्लीज द गंगा। तो इस तरह से मतलब 3 पीढ़ी, 3 जनरेशन है ना। कौन? देखो, सबसे पहले अंशुमन के बाद उनका बेटा दिलीप का बेटा भागीरथ, मतलब 3 जनरेशन जो थी वो गंगा को अपने अर्थ पर लाने के लिए मतलब उन्होंने घोर तप किया। द फायर्स पेनेंस ऑफ किंग भागीरथ प्लेस्ड द गंगा, she appeared before him and blessing him asked who would bear her force and current। तो उनके इतने घोर तप के कारण, 3 जनरेशन के तप के कारण गंगा जो है वो भागीरथ पर खुश हुई, प्रसन्न हुई, और उन्होंने आकर के मतलब उनको उनके सामने गई वो, और उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि चलो तुम तप कर रहे हो कि तुम मुझे अर्थ पर लाना चाहते हो, तो मैं धरती पर तो आ जाऊंगी, लेकिन जो मेरा प्रवाह इतना तेज है उसको कौन रोकेगा? किंग भागीरथ प्रेड टू लॉर्ड शिव टू कम फॉर हिज हेल्प। तो फिर भागीरथ ने शिव भगवान से प्रार्थना की उनके इस काम के लिए, उन्होंने शिव भगवान से हेल्प मांगी। लॉर्ड शिव कैच द पावरफुल करंट ऑफ द गंगा इन द लॉक्स ऑफ हेयर ऑन हिज हेड। तो भगवान शिव ने गंगा का जो तेज प्रवाह था उसको अपने बालों में, अपने हेड, सिर पर जो उनके बाल रहते हैं, हेयर, जटा, उसमें उन्होंने उसको लॉक करी, बंद किया। ही टाइड हर टू कम आउट। उन्होंने उसको कस करके अपने बालों, अपनी जटा में बांध कर रखा। अगेन भागीरथ प्रेड टू हिम टू रिलीज द होली करंट। शी वॉज रिलीज्ड, शी वायलेंटली फ्लॉड आफ्टर द चैरियट ऑफ भागीरथ। तो फिर भगवान शिव से फिर से भागीरथ ने प्रेयर की कि अब आप इनको धीरे से इनकी पवित्र धारा को छोड़ दीजिए। तो फिर उसके बाद शिव ने उसको छोड़ा गंगा को, और वो मतलब धीरे धीरे जो भागीरथ के रथ के पीछे पीछे आने लगी। ऑन हर वे केम टू आश्रम ऑफ जाह्नू मुनि एंड इट टू वॉज स्वेप्ट अवे इन द स्ट्रॉन्ग करंट। तो जब वो रास्ते से जा रहे थे तो एक जाह्नू मुनि का आश्रम आया, और मतलब वो गंगा की तेज बहते बहते उसकी धारा जो तेज थी, उसका करंट मतलब प्रवाह तेज था, तो वो मतलब उसमें मुनि का आश्रम जो है वो बहने लगा। द मुनि गॉट फ्यूरियस एंड ड्रैंक द होल ऑफ इट्स वाटर एंड ड्राइड द रिवर। तो जो मुनि थे, मतलब पहले के ऋषि मुनि में क्या होता था, बहुत ज्यादा उनमें ताकत रहती थी, बहुत मतलब उनके तप से वो बहुत पावरफुल रहते थे। तो मतलब उन्होंने क्या किया कि पूरी नदी का पानी पी करके उसको सुखा दिया, क्योंकि उन्होंने उसका आश्रम बहा दिया था गंगा ने। वंस अगेन किंग भागीरथ हैड टू प्रे टू द मुनि एंड ही रिलीज्ड द गंगा फ्रॉम हिज थाई।
तो फिर से भागीरथ ने उन मुनि से प्रेयर की, प्रार्थना की और उन्होंने गंगा को छोड़ने के लिए कहा। तब उन ऋषि ने फिर अपनी थाई मीन्स अपनी जांघ से, अपनी जंघा से उन्होंने गंगा को रिलीज किया, मीन्स छोड़ा। थस शी वॉज कॉल्ड जानवी, द डॉटर ऑफ जानु मुनि। तो उसके बाद से गंगा को जानवी भी बोला जाने लगा, क्योंकि वो जानु मुनि की थाई मतलब जंघा से निकली, तो इसके लिए उनको जानु मुनि की बेटी के नाम से, जानवी के नाम से जाने लगा। ऑनवर्ड शी कंटिन्यूड हर जर्नी टू द गंगा सागर एंड अल्टीमेटली रीच्ड द एशेस ऑफ द सन्स ऑफ द किंग सागर। और इस तरह से फिर उसके बाद गंगा कंटिन्यूड बहती हुई गंगा सागर तक पहुंची, और इस तरह से वो जो सागर, किंग सागर के बेटों की भस्मी थी, मतलब जहाँ पर उनको भस्म किया था, वहां तक वो पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब कि जो किंग सागर के बेटों को जिन्होंने भस्म कर दिया था, तो उनके एक दूसरे भाई के बेटे ने अपने जो मतलब उनके पूर्वज, उनके जो चाचा लगते होंगे, ताऊजी लगते होंगे, उनको मतलब कि मुक्ति दिलाने के लिए, गंगा नदी को लाने के लिए तो तब किया, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके बाद उनका बेटा इस तरह से भागीरथ जी ने गंगा को अर्थ पर लाए, और इस तरह से उन्होंने अपने पूर्वजों को मतलब कि मुक्ति दिलवाई। ठीक है, तो ये हमारी पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। अब आपके क्वेश्चन भी समझा देती हूँ, तो आपको इसके आंसर वो इसी में से आपको फाइंड आउट करके शॉर्ट में राइट करना। हु वॉज किंग सागर, किंग सागर कौन थे, इसमें से समझ के राइट करेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन कपिल मुनि वॉज इंसल्टेड बाय द सन्स ऑफ किंग सागर, जब किंग सागर के बेटों के द्वारा ऋषि मुनि अपमानित हुए तो क्या हुआ। वाई डिड किंग अंशुमन, किंग दिलीप एंड किंग भागीरथ वांटेड टू ब्रिंग द गंगा ऑन द अर्थ, जो राजा अंशुमन थे, राजा दिलीप थे और राजा भागीरथ थे, वो गंगा को अर्थ पर क्यों लाना चाहते थे। व्हाट हैपेंड व्हेन द गंगा डिसेंडेड, जब गंगा धरती पर आई तब क्या हुआ। वाई डू वी कॉल इट द जानवी, हम उसे जानवी क्यों कहते हैं। गिव अ टाइटल टू द अबोव पैसेज, आपको इस पैसेज का एक टाइटल देना है। ठीक है, अब ये आपको अपनी कॉपी में करना है क्वेश्चन आंसर्स, ओके, और इसके बाद हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।